Namaste and welcome to Guftagoo by Khwahishe Films. Today I am thrilled to have Bhopal's renowned numerologist Divine Ruhi joining us, जिन्होंने अपने इन-डेप्थ नॉलेज और एक्सपीरियंस से लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने में हेल्प की है। आज रूही के साथ हम न्यूमरोलॉजी की दुनिया में गहराई से जाएंगे और जानेंगे कि कैसे हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस कॉन्वर्सेशन विद डिवाइन रूही। Hello and welcome Ruhi ji. Thank you so much. Thank you for joining us today. So let's start with the basic of numerology, that is Moolank and Bhagyank. How to calculate Moolank and Bhagyank? So मूलांक को कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के 2 डिजिट्स हैं, लाइक 1 to 9 तो स्ट्रेट अप डिजिट्स हैं। जब हम 10 पे आते हैं तो 1, 11 हुआ तो 1 + 1 2, है ना, 12 हुआ तो 1 + 2 = 3। इस तरह से 31 की सीरीज तक 31 is 3 + 1, दैट इज योर मूलांक, है ना। और भाग्यांक के लिए हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स को टोटल करना है। टोटल ऑफ ऑल डिजिट इज योर भाग्यांक। ओके, और क्या इनका सिग्निफिकेंस है, हम इसको कैसे देखते हैं? ओके, सिग्निफिकेंस ऐसा है कि जब मूलांक की बात करते हैं तो वो एक पर्सन की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मूलांक, हाँ, मूलांक आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आप में ना इनबिल्ट वो क्वालिटीज होंगी। एंड डेस्टिनी नंबर की बात कर रहे हैं तो दैट इज आपका भाग्यांक। वो आपकी एक डेस्टिनी है जो आपको करियर के लिए बहुत ज्यादा गाइड करती है। And how can someone calculate his lucky number? हाँ, लकी नंबर का बेसिकली फॉर्मूला है, which is थोड़ा सा अलग है। वो हमारा निकल के आता है लास्ट के जो हमारा ईयर है वहां से, तो वो फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है। देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ +4 and -11 आपका जो ईयर होता है। तो हम उसको कैलकुलेट करके ऑन स्क्रीन बता सकते हैं? ओके, जैसे लेट्स से हमें किसी मेल का निकालना है अगर, तो जो भी उनका लास्ट डिजिट है लाइक 1983, तो टोटल जो हुआ, टोटल में से -11 करेंगे। Alright. तो आपका जो भी मेल है उनका लकी नंबर पता चल जाएगा। एंड फीमेल के केस में हम +4 करते हैं। Alright. दैट इज कॉल्ड कुआं नंबर। ओके ओके। और राजयोग का क्या महत्व है, कैसे वो निकालता है? राजयोग जो होता है, एक जब हम कुंडली बनाते हैं, बेसिकली लोशो ग्रिड बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नंबर्स टुगेदर इज कॉल्ड, उसका वो पूरा एक सिग्निफिकेंस है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 8 है तो दैट विल बी अ राजयोग। एंड 4, 5, 6 है, दैट इज ऑल्सो अ सक्सेस लाइन विच इज कॉल्ड गोल्डन लाइन ऑफ सक्सेस। मनी हैज दिस गोल्डन लाइन। मेरे बहुत से क्लाइंट के पास ये 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन अवेलेबल। दैट इज प्योरली हार्ड वर्क एंड लक का कॉम्बिनेशन विच गिव यू सक्सेस। ओके, सो वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसपे हम अपना मूलांक, भाग्यांक, लकी नंबर ये सब देख ही सकते हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रही थी कि 12th के अभी एग्जाम्स हो रहे हैं और होने वाले हैं, इसके बाद जनरली सब अपना करियर ऑप्शंस देखते हैं कि हमको किस लाइन में जाना चाहिए। तो क्या हम मूलांक के थ्रू 1 to 9 जो रहता है उसपे कैसे हम करियर ऑप्शंस चूज करें? ठीक है, करियर ऑप्शन चूज करने के लिए हम डेस्टिनी नंबर पे जाते हैं, नॉट टू मूलांक। मूलांक आपकी पर्सनैलिटी है, डेस्टिनी आपको बताती है कि किस सब्जेक्ट में आप एक्यूरेट होंगे। और ऑन अ सीरियस नोट, सबसे ज्यादा न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है करियर को एडवाइस करने में, क्योंकि सचिन तेंदुलकर से एक्सपेक्ट किया होता कि भाई वो पढ़ाई करके IAS बने, वो नहीं होता। ही हैज 276 का ग्रेड जो मैंने आपको बताया, विच इज स्पोर्ट्स पर्सन में होता ही है। वहां से हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन से नंबर्स आपकी डेस्टिनी बता रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली 1 हुआ तो करियर में बहुत अच्छा होगा, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होगा। 9 नंबर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है। 2 नंबर अगर है कोई, तो हम कहते हैं लिक्विड रिलेटेड काम आपको बहुत सूट करेगा, इमोशंस का नंबर है 2। 3 है तो गुरु का नंबर, नॉलेज का नंबर है। अच्छा, कोई भी आप ही जैसे हमारे जो भी शूट कर रहे हैं, मस्ट हैव 4 नंबर। जहां भी हम टेक्निकल नॉलेज की बात करते हैं वहां 4 नंबर रूल करता है। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कोई टेक एक्सपर्ट है, 4 नंबर आपको दिखेगा, है ना, दैट इज राहु। फिर 5 नंबर कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा नंबर है, लाइक यू आर इन दिस पॉडकास्ट वाला कम्युनिकेशन का नंबर 5 नंबर सबसे अच्छा नंबर है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, 6 नंबर मीडिया, ग्लैमर वर्ल्ड को रूल करता है।
क्लॉथिंग, लग्जरी, मीडिया, ये सारा 6 नंबर को रूल करते हैं। 7 की बात करें तो यू कैन बी अ वेरी गुड हीलर में जैसे कि डॉक्टर, डीप नॉलेज का नंबर। अच्छा, 7 नंबर की ना एक यूनिक बात बताती हूँ। 7 नंबर वाले को परेशान करना है ना आपको, आप सिर्फ इतना बोल के रख दो कि सुन तुझे एक जरूरी बात बतानी थी, और आप रख दो। ओके। वो परेशान हो जाएगा जानने के लिए कि वो बात क्या थी। 7 नंबर को ना हिडन ट्रूथ बहुत पसंद है, वो ढूंढते हैं, खोजबीन में लगे रहते हैं कि कुछ पता चले। तो 7 नंबर हिडन ट्रूथ वाला नंबर है, फिर हिडन साइंस वाला नंबर है, हीलिंग वाला नंबर है। 2 और 7 ये दोनों हीलिंग के नंबर बहुत अच्छे हैं। और ऑटोमेटिकली आप देखोगे ना 2 नंबर और 7 नंबर वालों को ना टकराते भी टूटे फूटे लोग हैं। ये बहुत यूनिक सी है। टूटे फूटे मीन्स ना जैसे 2 नंबर की कोई पर्सनैलिटी है विच इज 12, है ना, आपका 11 हुआ, 2 हुआ, 20 हुआ, 29 हुआ। आपको कनेक्ट ही ऐसे लोग करेंगे जो अपने दुख आपको सुना के जाएंगे। ओके। वो आएंगे और अपना सारा दुख दर्द आपको सुना देंगे। आप खुद ही नहीं समझ पाओगे मुझे क्यों बता रहा है भाई। पर वो होता ही है क्योंकि 2 नंबर हीलिंग बहुत अच्छी करता है और 7 नंबर भी हीलिंग के लिए बहुत अच्छा नंबर है। तो स्पेशली मेडिकल लाइन के लिए बहुत अच्छे नंबर्स हैं। फिर 8 की बात करें तो टोटली हार्डवर्क का नंबर है। 8 शनि को चाहिए मेहनत। तो जब आप हार्डवर्क के लिए तैयार हैं, डीप नॉलेज के लिए तैयार हैं, समुद्र का एकदम अंदर तक जाके तह तक, तो डीप नॉलेज की बात करें तो एक होता है डॉक्टर, विच इज आप कह सकते हो 7 नंबर। करेक्ट। अगर कोई स्पेशलिस्ट बनना है आपको, है ना, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, कुछ स्पेशलाइजेशन करना है, तो 8 नंबर रूल करेगा क्योंकि आपको किसी एक सब्जेक्ट की तह तक जाना है। 9 नंबर मंगल का नंबर है, पावरफुल नंबर है, फायर एलिमेंट के लिए बहुत अच्छा नंबर है, कुकिंग सेक्टर, होटल सेक्टर में बहुत अच्छा रूल करता है। 9 नंबर ऑटोमेटिकली आपको जिम में की तरफ, बहुत फिटनेस की तरफ अट्रैक्ट बहुत मिलेंगे। सलमान खान जो बॉडी बिल्डर है फेमस, ही बिलोंग्स टू 9 नंबर। अक्षय कुमार आई थिंक ही इज आल्सो 9 नंबर फिटनेस। एंड बॉलीवुड को रूल करता है सबसे ज्यादा 4 और 6। और मैंने आपसे बोला ना टेक एक्सपर्ट, 4 नंबर राहु, टोटल दिमाग। और एक चीज तो हम ये भी समझ जाते हैं कि अगर कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है न्यूमरोलॉजी पे, तो हम पब्लिकली भी बोल देते हैं 4 नंबर आपके पास है कहीं। ओके। 4 नंबर नॉन बिलीवेबल, उसको बिलीव ही नहीं होता है, वो खुद परखेगा नहीं तब तक बिलीव नहीं करेगा। वो उसमें क्वेश्चंस ढूंढता रहता है, ऐसा कैसे हो गया, ये पॉसिबल है क्या। वो हर जगह क्वेश्चन अप्लाई करता है। दिमाग बहुत तेज दिमाग होता है। ओके। सो जहां भी आपको ब्रेन से रिलेटेड काम है ना, और सॉफ्टवेयर लाइन में बहुत अच्छे होते हैं, टेक्निकल लाइन में बहुत अच्छे होते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में 4 नंबर बहुत अच्छा होता है। अच्छा, न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजी अगर जिसको ज्वाइन करनी हो तो उसके लिए क्या नंबर, किन लोगों को वो ज्वाइन करनी चाहिए? ऑटोमेटिकली अगर आपको ये ऑकल्ट साइन अपनी तरफ खींच रहा है, दैट मीन्स यू मस्ट हैव 2, 7, 8। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा अपने आप ही। अगर कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, आप डेट ऑफ बर्थ पूछोगे, इनमें से कोई नंबर दिख ही जाएगा। आई पर्सनली बिलोंग टू मुलांग 2, है ना, इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। तो ये नंबर्स ऑकल्ट साइंस के नंबर हैं जो आपको अपनी तरफ खींचते ही हैं, और इसमें ब्राइट फ्यूचर भी है इनका। मूलांक और भाग्यांक के हमने कई सारे रील्स और यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, इससे अलग हटके कुछ यूनिक पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे? ठीक है। मूलांक और भाग्यांक के अलावा सबको ये लगता है कि बस मूलांकी भाग्यांकी हमने न्यूमरोलॉजी को समझ लिया। जबकि न्यूमरोलॉजी उसके बाद शुरू होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स होते हैं, हर नंबर का अपना एक रोल है। वो रोल को ही हमें ढूंढना होता है ना। यूनिवर्स का गेम इतना अच्छा है कि टोटल प्लैनेट्स पता है कितने हैं? 9। एंड डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स कितने होते हैं? 9। देन अगर हम DD MM YY को लेते हैं, YY में ईयर में 4, मंथ में 2, टोटल 8। एक नंबर का कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हमेशा चलेगा। किसी यूनिवर्स ने किसी को कंप्लीट प्लैनेट दिए नहीं है। 1 to 9, राइट। सेकेंड होता है, जैसे सिंपली बताऊं तो डेट ऑफ बर्थ में हम ये देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, इनका अपना एक अलग रोल है। सो लेट्स से 1 की बात करें, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 1 सिंगल टाइम है, अपने आप वो देखेंगे कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, वर्बल एक्सप्लेन वो कर नहीं पाते हैं। मन में चल रहा है कि मुझे ऐसा बोलना है, लेकिन वो चाह के भी वैसा सेम टू सेम नहीं एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ 1, ओनली 1, सिंगल टाइम 1, देन 2 टाइम्स परफेक्ट इन कम्युनिकेशन, वो बहुत परफेक्ट है।
3 times 1 की मैं क्वालिटी बता रही हूँ। अगर डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 1 आ रहा है, इधर भाग्यांक, मूलांक और आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर से, तो 2 तरह की पर्सनैलिटी बनेगी। एक तो वेरी टॉकेटिव इन फ्रेंड्स, अगर वो दोस्त में है, क्लोज वंस में, तो बहुत बोलेगा, और बाहर अगर समाज सोसाइटी में कहीं जाता है तो एकदम चुप रहेगा, वो बोलेगा ही नहीं। आप उन्हें घमंडी प्रिटेंड करोगे फिर कि यार वो बहुत घमंडी है, बट वो बोलेगा ही। That is kind of me actually. Okay, 3 times, right? Cool. And 4 times थोड़ा सा ब्लास्ट पे आ जाता है, तो अगर 4 बार है तो आप समझ जाओ कि आप पे कंट्रोवर्सी हो ही रही है, क्योंकि सूरज की पावर होती है 1 नंबर। ओके, इतनी पावर को अगर लेके चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई बात ही कर रहा है पूरे टाइम, तो आप ऑलवेज बीइंग अ पार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी रहते हो। 4 टाइम है, 5 टाइम है, अमिताभ बच्चन के पास भी काफी सारे वंस हैं। शुरू में आपने देखा होगा वो बहुत बोलने के चक्कर में काफी उलझते थे। एक उनका नेचर जो था ना, शोले के टाइम के अमिताभ बच्चन और अभी के टाइम के देखो आप, कौन बनेगा करोड़पति, सी द डिफरेंस। अभी की जो उनकी वाणी है, एक एक शब्द में ठहराव है, तो 4 बार 1 5 बार 1 वाले ना आगे चल के थोड़ा सा बोलने पे अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। ओके, 2 की बात करें तो सिंगल टाइम 2 है, तो अगर 2 सिंगल टाइम है, आप अपनी गलती कभी नहीं मानने वाले हो। नेवर से सॉरी, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि यार ये मेरी बंदी है, कभी सॉरी क्यों नहीं बोलती, आप देखना उसके पास चाहे 2 सिंगल टाइम ही है, वो बोलेगी ही नहीं, वो गलती ही नहीं मानेगी अपनी, ठीक है? उसकी गलती नहीं रहती है, वो लिपा चुपड़ी करती रहेगी, नहीं 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 ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। अगेन दैट इज मी। ठीक है। सेकेंड, अगर 3 टाइम्स, 2 टाइम्स इज ओके, वेरी गुड इन इंट्यूशन, 3 टाइम्स है तो संभालना मुश्किल है। ओवर मतलब इमोशंस, उसके लिए रोना बहुत आसान है। वो आधे से ज्यादा टाइम यही सोचती रहेगी कि मुझे बुरा लग गया और मुझे किस बात का बुरा लग गया। 4 टाइम्स है तो बहुत ज्यादा, और इसका मैं एग्जांपल आपको देना चाह रही हूँ अभी यंग जनरेशन से। 90s के सारे देखोगे ना आप इमोशंस पे इतना नहीं थे, है ना? इमोशनली हम लोग बैलेंस्ड रहे हैं, हम लोग बात बात पे रोते नहीं थे, हम लोग जल्दी बुरा नहीं मानते थे, हम लोगों को सिखाया जाता था गो एंड फाइट योरसेल्फ। अभी की आप जनरेशन देखोगे 2000 के बाद की, आपको सबसे ज्यादा वो इमोशनली अनस्टेबल दिखेगी, बिकॉज देयर इज नो वन इन दैट। तो वो 2000 के बाद की आपको कंफ्यूज दिखेगी, अपने डिसीजंस नहीं ले पाएंगी, इमोशनली बहुत अनस्टेबल रहेंगी। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स हैं, मतलब बता रही हूँ मैं कि वो लोग के लिए इजी है गिव अप करना। अरे आपसे बात हो गई, नहीं तो मैं तो सोच ही रही थी ऐसा कुछ करने का, तो बहुत इजीली गिव अप पे आ रहे हैं वो लोग। डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा, बहुत डिप्रेशन, मून की एनर्जी लग गई, मून की एनर्जी 1 and 9 टोटल मिसिंग है, तो हम कहते हैं 1 की रेमेडी आपको करनी रहेगी। एक सिंपल सी रेमेडी बता रही हूँ, अगर ऐसी कोई सिनेरियो चल रहे हैं, बस आपको सूर्य जल स्टार्ट करना है, सूर्य को पानी चढ़ाना शुरू कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप देखेंगे बूस्टअप होने लगा है, ठीक है? तो दिस इज द रिपीटेशंस के नंबर्स है ना, उसका एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और 3 नंबर अगर आपके पास डबल आ गया तो भी ठीक है, 3 बार आ गया ना, तो 3 नंबर है इमेजिनेशन का नंबर, आप सोचते रहते हो। तो अगर आपको 3 बार मिल चुका है 3 नंबर डेट ऑफ बर्थ में, तो आप सिर्फ अपनी पूरा दिन सोचने में खर्च कर रहे हो, आप करोगे नहीं एग्जीक्यूशन। मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, ये आपकी प्लानिंग चलती रहेगी, एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे आप। तो दिस इज हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। ओके, एंड 4 नंबर की बात करें तो खैर वो तो है आउट ऑफ द बॉक्स, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मनी। एक्चुअली में 4 नंबर मनी को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी आपको दिखेंगे ना प्रीमियम, वो कहीं ना कहीं 4 नंबर स्ट्रॉन्ग लेके बैठे हैं। अंबानीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत से अमित शाह 4 नंबर बिलोंग करते हैं, ठीक है? और बहुत सारा मनी की जहां बात हो जाती है ना, अगर 444 है तो अप एंड डाउन बहुत हो जाएगी, मनी एकदम से आएगा एकदम से जाएगा। और जब भी हम 4 की बात कर रहे हैं तो ये वाली चीजें हो रही सब हाई लेवल की, है ना? 4 नंबर मनी है, और प्रीमियम सेक्टर बॉलीवुड हुआ, फिर आपके पॉलिटिशियंस हुए, तो मनी का सबसे ज्यादा फ्लो अप डाउन यही रहता है। बॉलीवुड मूवी लंबा इन्वेस्टमेंट किया, नहीं चली, तगड़ा नुकसान हुआ। तो 4 नंबर सीधे सीधे राहु मनी को रिप्रेजेंट। कुछ फिल्म्स के नाम भी ऐसे होते हैं जो न्यूमरोलॉजिकल वो लोग सेट करते हैं उसके नाम। आजकल तो ऑलमोस्ट बहुत से मतलब न्यूमरोलॉजिकली पहले सेट किए जाते हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी उसमें दिखेगी
कि यार ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो मैं तो नंबर देख के समझ ही जाती हूँ और मुझे ये भी पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि इस नंबर पे इसको लाया गया है। ओके इनफैक्ट आपको बहुत एक हमारे भोपाल का बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मिनाल रेसिडेंसी आप लोगों ने सुना होगा। Yes. सालों से है मिनाल रेसिडेंसी, ठीक है, कभी इतना हाइप नहीं हुआ है। मिनाल मॉल भी था पहले से। अब की बार जाओगे ना तो आप देखना मिनाल ने जो स्ट्रीट लॉन्च की पूरी, दैट इज MINAAL। ओके सिर्फ वो एक ए ने एक्स्ट्रा कमाल जो दिखाया है, मिनाल अब हमारा 10 नंबर और न्यू मार्केट के लेवल पे कॉम्पीट कर रहा है, मतलब लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं घूमने। तो मिनाल ने भी अपने नेम की न्यूमरोलॉजी कराई है। तो क्या उसका न्यूमरोलॉजिकल नंबर होना चाहिए फिल्म्स के लिए या बिजनेस के लिए, वो आप डिस्कस करेंगे? हाँ, वही हमारा पार्ट ऑफ कंसल्टेशन होता है कि आपका सबके अलग अलग है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, फूड सेक्टर है, लिक्विड सेक्टर है, टेक्निकल सेक्टर है, सबके नंबर्स की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। ओके तो उसको हम वही देखते हैं और क्विक प्रेडिक्शन मेरी कोशिश होती है कि आप आओ और मुझे बस अपने बिजनेस का नाम बताओ, मैं बता दूंगी कि वो कैसा चल रहा है या क्या चीजें दे रहा है बिकॉज ऑफ दैट नंबर्स। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी एक नाम को चूज करें और उसका क्या नंबर बनता है और क्या होना चाहिए, वो एक बार हमारे लिसनर्स को और व्यूअर्स को दिखाएंगे। इसके लिए मैं वैसे ही नेम आप बता दें या फिर मैं आपको अभिनय मंच। ओके, लेट्स गो फॉर अभिनय मंच। मैं कैलकुलेटर होता है हम लोगों का, इसको यूज करती हूँ, है ना, ताकि ये हमें बहुत इजी हो जाता है। ABHINAYMANCH अभिनय मंच। फर्स्ट नेम इज ऑन 7, देन MENCH। ये जो 7 की फ्रीक्वेंसी है ना, ये थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे है। मतलब टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये सब सेट हो गया ना तो आपका कोई कंपटीशन नहीं रहेगा फिर, नंबर 1। लेकिन टाइम लगता है 7 की फ्रीक्वेंसी को, आप ये भी कह सकते हो 6 से 7 साल भी लगते हैं आने में। हम हालांकि ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अवॉइड ही करवाते हैं। और कौन सी फ्रीक्वेंसी पे अगर रहे तो वो बेस्ट होता है? आपका मीडिया है, मीडिया 6 नंबर, बॉलीवुड 6 नंबर को रूल करता है। अभी अभी मैं तृप्ति डिमरी ने, राजकुमार राव ने अपने नेम भी बैलेंस किए 33 से 6 पे। सलमान खान का डेट ऑफ बर्थ भी 33 से 6 है। फिर एक और सेलिब्रिटी है, उनका भी 33 से 6 है। मतलब बहुत सारे प्रीमियम कैटेगरी में आपको 33 से 6 नंबर मिलेगा, हाई नंबर है 33 से 6। मैंने एक मिथ सुना है, आप उसमें बताइए कितनी सच्चाई है और क्या लोगों का मिथ ही है वो। 13 नंबर को बहुत अनलकी नंबर मानते हैं, तो क्या है वो? ठीक है, 13 को अनलकी तो मानते हैं, लेकिन हम जब भी आप किसी नंबर की बात करते हो तो हम देखते हैं कि वो नंबर बन कैसे रहा है। 1 नंबर पता है क्या होता है? सूर्य राजा। 3 नंबर गुरु का नंबर। जब एक राजा और एक गुरु साथ में है तो ये हो गई एक पावर पैक टीम, है ना। मतलब एक राजा और एक गुरु कुछ चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब कुछ बड़ा गेम होने वाला है। और इससे बन के आ रहा है नंबर राहु का तैयार हो रहा है। राहु अपने आप में शार्प ब्रेन है, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है 13 नंबर। और इस नंबर की फ्रीक्वेंसी को एक्चुअली संभाल पाना आसान नहीं है, क्योंकि ये नंबर आपको बहुत मिसगाइड करता है, प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि ब्रेन है वो आपको कुछ तो भी एक्टिव रखेगा। फिर राहु है, राहु आपको भटकाव देगा। राहु थोड़ा एडिक्शन का भी नंबर है। राहु वाले 90% आप देखोगे ना, जिनको लिकर की लत है, गैम्बलिंग की लत है, वहां पे भी राहु रूल कर रहा है। राहु एडिक्शन, नंबर 4 एडिक्शन है। तो इस नंबर को संभाल पाना आसान नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो ये नंबर आपको बहुत तरक्की पे लेके जाएगा, बहुत तरक्की पे। मेरा बेटा खुद 13 नंबर का है, तो ही इज इनटू एक्टिंग, मॉडलिंग। और 13 और ये 4 नंबर ना, एक और यूनिक चीज होती है म्यूजिक में इंटरेस्ट। आपके यहाँ पे भी जो भी कोई दिखेगा ना, 4 नंबर आपको दिखेगा, उसको म्यूजिक का शौक है, गिटार का शौक है, तबला, सिंथेसाइजर, ये सब अपने आप अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कोई बोल रहा है कि मुझे गिटार का शौक है, तो मैं समझ जाती हूँ कि कहीं ना कहीं 4 नंबर, या तो आपकी नेम की फ्रीक्वेंसी 4 पर है या आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 है। और इनके लिए क्या बिजनेस बेस्ट रहेगा? 4 नंबर की बात करें तो 13 नंबर 13 नंबर सेम क्रिएटिविटी,
आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, टेक्निकल नॉलेज वाला कोई भी काम कर सकते हो, क्योंकि टेक एक्सपर्ट हो जाओगे आप, ठीक है। एंड बॉलीवुड जो बोला, बॉलीवुड में क्या करते हैं, इल्यूजन देने का काम है। आप रोना दिखा रहे हो, आप रो नहीं रहे हो, आप इल्यूजन दे रहे हो, और 4 नंबर टोटली इल्यूजन का नंबर है। तो बॉलीवुड के लिए ये नंबर बहुत अच्छा। कार्तिक आर्यन 4 नंबर के क्या एक्टिंग करते हैं, तो उस वे में ये वर्क करता है कि आपके लिए ये लाइन सूट करेगी आपको। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट नेम न्यूमरोलॉजी। क्या है ये और कैसे इसको निकालते हैं? अच्छा, नेम न्यूमरोलॉजी के लिए ना एक चार्ट है, पहले तो हम आप डिस्प्ले पे हम लगा देंगे, तो आप अपने नेम को खुद कैलकुलेट करिएगा। और वहां से आप ये चेक कर पाओगे खुद से कि आपके नेम का फ्रीक्वेंसी कितने पे आ रहा है। और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम सबसे पहले आपके लकी नंबर्स निकालते हैं। तो पहले हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करेंगे, मूलांक भाग्यांक सब देखेंगे कि क्या नंबर्स आ रहे हैं, फिर आपका एक लकी नंबर निकाला जाएगा और उस लकी नंबर पे आपके नेम को लेके आया जाता है। तो वहां से हमारी नेम न्यूमरोलॉजी वर्क करना शुरू करती है। 90% आप खुद चेक करिएगा, चार्ट लगा देंगे हम, आपका नेम परफेक्ट नहीं होगा। आप अपने नेम को परफेक्ट करा लो, स्पेशली एनिमी नंबर पे होगा। मतलब इतने सारे नेम आपको दिखेंगे जो आपको पता ही नहीं है। 3 नंबर की पर्सनैलिटी, आप वो 6 नंबर वाला नाम लेके घूम रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो एंड व्हाट इज दिस एनिमी नंबर? एनिमी नंबर्स में जो यूनिवर्स है, इसमें कुछ प्लैनेट्स बिलोंग करते हैं, देवताओं के प्लैनेट्स, कुछ दानवों के प्लैनेट्स है ना, जिसको हम राहु केतु शनि, इनमें शनि ऑल्दो दानव में भी नहीं है देवताओं में भी नहीं है, वो अपना एक स्टैंड लेते हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं इसमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट आता है। अभी गुरु 2 है, 3 and 6, 3 भी गुरु है, 6 भी गुरु है। सिग्निफिकेंस भी दोनों के सेम है। गुरु क्रिएटिविटी वाला दिखेगा, नॉलेज, कोई है अननेसेसरी आपको, मतलब गुरु ना बिना सोचे समझे बोल देते हैं, क्योंकि उनका काम है डांट लगा देना, बोलना। तो 6 नंबर और 3 नंबर आपको सेम मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक भी सेम मिलेगी, नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे, समझाएंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे आप में। और ये कट्टर एनिमीज है आपस में, क्योंकि एक देवताओं का नंबर है, एक दानवों का। गुरु कहता है देवताओं वाला कि सादा जीवन उच्च विचार, दानवों वाला बोलता है खाओ पियो ऐश करो। इस तरह से एनिमी नंबर रूल करते हैं। रिसेंटली में ना मेरी मुलाकात यूके की मेयर आई थी, उनसे हुई है। सिर्फ उनके हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट देखकर मैं समझ गई थी कि उनको 7 नंबर रूल कर रहा है, उनका भाग्यांक 7 निकला। तो सिर्फ एक रुद्राक्ष मैंने देखा तो मैंने कहा ये स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअल है मतलब 7 नंबर है। अपने आप ही कोई लगता है ना आपको पूजा पाठ में बिलीव एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत डेडिकेटेड दिखेगा, तो 7 नंबर रूल कर रहा होता है, और वो आपको मटेरियलिस्टिक थिंग से दूर करता है, डिटैच करता है। ओके, जैसे आपने रुद्राक्ष की बात की, सो दीज डेज देयर आर मेनी सेलिब्रिटीज जो कि क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष ये सब चीजें कैरी कर रहे हैं, तो यू आर एक्सपर्ट इन क्रिस्टल्स एंड ऑल दीज मटेरियल्स, इसके बारे में हम कुछ बात करें। हाँ, क्रिस्टल्स एक्चुअली क्या होते हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे जिस फॉर्मेशन से ये बने होते हैं उस फॉर्मेशंस को, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। आपको लिटरली बॉलीवुड में बहुत लोग पहने दिखेंगे, हाई प्रोफाइल लोग में आपको बहुत, मतलब मैं बहुत खुश हुई थी जब मैंने देखा उनको पहने कि मतलब मेयर ऑफ यूके, एक बड़ा डेजिग्नेशन है, वेयरिंग दिस क्रिस्टल्स। मैंने उन्हें गिफ्ट भी किया। तो ये आपको बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये होते हैं एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनी होती है, तो कहीं ना कहीं उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू आर वेयरिंग सो मेनी क्रिस्टल्स, आई लव। इनका क्या इम्पैक्ट है? एक पायराइट आपने सबसे ज्यादा सुना होगा है ना। yes. पायराइट सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्रिस्टल है अभी। आप सबसे ज्यादा पायराइट के बारे में, आई यूज्ड टू वेयर रुद्राक्ष एज वेल, पायराइट मैं पहनी रहती हूँ। ये दिस इज पायराइट। ओके, तो ये सीधे सीधे कहते हैं मनी को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली मेटल एलिमेंट है, तो बॉडी में अगर थोड़ा भी आपका जो डिसबैलेंस चल रही है तो ये उसको कवर अप करता है। कोई भी इन सारी क्रिस्टल्स को एंड मटेरियल्स एलिमेंट्स को पहन सकता है, या फिर वैसे कोई भी पहन सकता है, ऐसा कुछ बहुत मेजर नियम नहीं है, बट एक बार एडवाइस ले लोगे तो और बेटर है कि कौन सा आपको ज्यादा सूट करेगा। बेसिकली क्रिस्टल रिप्रेजेंट करते हैं हेल्थ, मनी, करियर और इन सब रिलेशनशिप को। तो आप क्रिस्टल जो भी पहन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए कब रिक्वायर्ड है। मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छा होता है और दिखता ही है रिजल्ट, मतलब दिखेगा ही आपको रिजल्ट। इनका काम प्रोटेक्शन है,
कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं नेगेटिव एनर्जी से। लेकिन एक सही एडवाइस के साथ उसको वो बेटर है ना। नहीं तो फिर कॉमन क्रिस्टल्स जो है ग्रीन एमेचुरिन आप पहन सकते हैं, ग्रोथ के लिए सबको चाहिए, ग्रोथ पायराइट आप पहन सकते हैं, मनी सबको चाहिए है। बट कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो प्रॉपर कलर थेरेपी पे जाते हैं, स्पेशली हमारा ब्लैक टर्मोलाइन, नॉट एडवाइजेबल टू ऑल। उसको थोड़ा सा हम देख समझ के पहनाते हैं कि भाई किसको पहनना है किसको नहीं। लापिस lazuli, एंड यू नो व्हाट, लापिस lazuli एक बहुत सुंदर ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, ये इसमें भी है लापिस। कैलाश मानसरोवर जो है वो इस क्रिस्टल से, मतलब कैलाश मानसरोवर का जो पूरा पर्वत है लापिस lazuli स्टोन से, तो ये पावर होती है क्रिस्टल्स की। मैं आगरा कभी गए हैं आप? ताजमहल विजिट किया है? यस, गाइड किया था? हाँ, मतलब मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी तो मुझे याद है। there's a concept कि ताजमहल पूर्णिमा के दिन खुला रहता है हमेशा, है ना, रात को। अदरवाइज ताजमहल बंद हो जाता है, लेकिन पूर्णिमा को उसको रात भर के लिए खोला जाता है। लॉजिक बिहाइंड दिस इज सिर्फ ये, क्योंकि उसकी जो पूरी नक्काशी हो रखी है वो क्रिस्टल से हो रखी है। पूरी नक्काशी जो ताजमहल के अंदर है वो क्रिस्टल से है, और ये क्रिस्टल्स एनर्जाइज होते हैं मूनलाइट से, नेचुरली एनर्जाइज होते हैं। इनका एनर्जाइज होना बहुत जरूरी है। लोग पहन लेते हैं फिर सोचते हैं फर्क नहीं आ रहा है। आपने एक सफेद साड़ी पहनी, समझो आप पब्लिक प्लेसेस पे गए, खाना खाया, बाहर घूम रहे हो, दाग रग रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो गंदी तो हो गई ना। ये क्रिस्टल्स भी एग्जैक्टली वैसे ही हैं। इट्स अ वाइट प्लेन कपड़ा समझ लो। तो आप पब्लिक में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, ये नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब करें तो खुद गंदे हो गए हैं। इट हैज टू बी क्लीन, इट हैज टू बी चार्ज, ताकि वापस चार्ज हो। तो क्लीन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। मूनलाइट में आप इसको रात भर के लिए धो करके वॉश कर छोड़ दीजिए। बहुत से क्रिस्टल्स सॉल्ट फ्रेंडली होते हैं, बहुत से नहीं। तो सॉल्ट के लिए भी आपको पता होना चाहिए कौन से जा सकते हैं और कौन से नहीं। सो यू आर ऑल्सो कैरिंग अ वॉच, इसका भी कुछ इम्पैक्ट होता है? ये किस तरह से हमको पहननी चाहिए, क्या रिप्रेजेंटेशन है इसका? हाँ, बेसिकली बताए ना, बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, जिसमें मेटल एलिमेंट भी होता है। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पुराने टाइम पे कंपलसरी रानी या कोई भी किसी घर की बहू है तो मेटल कंपलसरी होता था, है ना। देयर हार पहनना है, चेन पहनना है, पायल पहनना है। वो रीजन ये था कि मेटल एलिमेंट से आप कनेक्ट हो रहे हो। जब हम घड़ी से इसको कनेक्ट करते हैं तो ये लाइव मेटल, एक लाइव एलिमेंट वाला फील आ जाता है। तो इसलिए घड़ी और घड़ी में हमेशा एडवाइस करूंगी। एक छोटा सा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि घड़ी पे खर्चा जरूर करो। एक स्टोरी है, एक प्लेटफॉर्म है, 2 लोग खड़े हैं, तो एक बंदा पूछता है दूसरे बंदे से कि भाई साहब आपकी घड़ी कितने की है? तो ये सेड राडो की है, लाइक 2 लाख समथिंग ऐसा कुछ है। और बोले कितनी बजा रही है? तो बोले 11 बज रही है। तो ही वाज लाइक कि कमाल है, मेरी तो 150 की है और मेरी घड़ी भी 11 ही बजा रही है। तो बोलते ठीक है। इतने में उनकी गाड़ी आती है विच इज मर्सिडीज। वो अपनी रैपिडो का वेट कर रहा होता है। तो जाते जाते वो इंसान ने सिर्फ एक ही डायलॉग मारा कि आपने बिल्कुल सही कहा है, घड़ी का काम वक्त बताना है और घड़ी वक्त ही बताती है। बस आपकी घड़ी आपका वक्त बता रही है और मेरी घड़ी मेरा वक्त बता रही है। तो मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगी कि घड़ी एक हमेशा थोड़ा हाई लेवल की लो। एक खर्चा अच्छा करो, घड़ी आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक टिप दे देती हूँ, 3 कांटे होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करिए। कॉन्फिडेंस की कमी है तो 12 जरूर हो उसमें। लग्जरी को अट्रैक्ट करना है तो 6, नॉलेज से रिलेटेड चीज है तो 3, एंड दिस जिम एंड ऑल फिटनेस 9। तो हो सके तो आप 3, 6, 9, तो कम से कम इसमें 4 नंबर्स तो आपको रोमन में या न्यूमेरिकल लिखे हुए हो। ठीक है। और अभी आप ग्रीन डायल पे देखेंगे, कहीं भी आप जाओ तो सारे ही बड़े बड़े ब्रांड्स ने ग्रीन कलर की घड़ी लॉन्च कर दी है। ग्रीन डायल विथ ऑल ऑफ दिस। गोल्डन कलर की वॉच का भी कुछ इम्पैक्ट है? लाइक मैंने देखा था कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो किसी अच्छे ओकेजन पे जाते हैं या कुछ बहुत बड़ा उनकी लाइफ में, तो वो गोल्डन कलर की वॉच को वेयर करते हैं। गोल्डन कलर की, या तो गोल्डन हो या सिल्वर हो। गोल्डन रिप्रेजेंट लग्जरी और फेम, तो गोल्डन या सिल्वर हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, 3 कांटे हो, डायल ग्रीन होगा तो वेल एंड गुड। अदरवाइज हम घड़ी से भी बहुत सी चीजों की रेमेडीज देते हैं। जिम नहीं जा पा रहे हो, चाह के भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा ना उसमें रेड कलर का कुछ भी एलिमेंट हो, है ना। घड़ी में देखो आप रेड कलर का कुछ भी हो, ऐसा होता है ना यहाँ कहीं रेड डॉट है, मार्किंग है। सेकंड
डिप्रेशन की तरफ बहुत ज्यादा हो तो ऑरेंज कलर थोड़ा सा हैप्पी नंबर है, ऑरेंज कलर हैप्पीनेस वाला नंबर है। तो इस तरह से हम घड़ी को लेकर भी कि मोस्टली लोगों का जो डायल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक और व्हाइट, वो नहीं होना चाहिए, वो दोनों कलर अवॉइड करना। डायल ब्लैक नहीं होना चाहिए, व्हाइट ले सकते हो। ब्लैक डायल भी किस पे सूट करेगा किस पे नहीं वो भी हम बताते हैं। ग्रीन फॉरएवर आप ले लो, ग्रीन के लिए कुछ नहीं सोचना है, सिल्वर के लिए कुछ नहीं सोचना है, आप ले लो। घड़ी पहनो, घड़ी से समझ में आएगा आपको, और सीधे सीधे लग बताती है। आपको पता ही नहीं है कि आपका टाइम खराब शुरू हो गया तो थोड़ा याद करने की कोशिश करो, हो सकता है आपके वार्डरोब में कोई ऐसी घड़ी है जो आप गलत टाइम पे लेके आए हो और उस घड़ी ने आपका लक बिगाड़ना शुरू कर दिया है। तो घड़ी कभी भी एक्स्ट्रा रखनी भी नहीं चाहिए, और बंद घड़ी भी नहीं, बंद नहीं रखनी चाहिए, जितनी हो वर्किंग हो। और लास्ट घड़ी जो भी ली उसके बाद अगर टाइम ऐसा लग रहा है कुछ खराब हुआ तो समझो ये घड़ी सही नहीं थी। तो घड़ी आपका लक सीधे सीधे बताती है। और बहुत इजी एग्जांपल दे रही हूँ, ये मैंने अभी रिसेंटली में ही बाय की है और इसके खरीदने के 2 दिन बाद ही वो जीआई समिट था जहां मेरी मुलाकात वो मैम से हुई है। पर्सनली मिल पाना, उनसे इंटरेक्शन हो पाना इज नॉट इजी। आप डायरेक्टली कैसे ही मिल रहे हो, और वो इम्प्रेस हुए, बाकायदा मुझसे बात हुई, हम लोगों का कन्वर्सेशन हुआ, तो आई सेड यस मेरी घड़ी तो मुझे सूट करती। सो गुड। सो मोस्टली फीमेल्स और आजकल मेल्स भी अपने पैरों में या फिर हाथ में काला धागा पहनते हैं, तो इसका क्या रोल है? हाँ, पहनना चाहिए या नहीं? हाँ, क्योंकि अभी तो शायद मैंने बहुत सी रील्स देखी है जिसमें मना किया जा रहा है, एंड पर्सनली मैं हमेशा पहनी रहती हूँ। लेकिन सी मैं ये वाला भी स्पेशली पहनी हुई हूँ, तो मैं पहनती हूँ। काले धागे के लिए बोल रहे हैं नहीं पहनना चाहिए, मैं इस चीज के फुल फेवर में नहीं हूँ। इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर वर्क। काला धागा मतलब शनि, शनि मतलब मेहनत। तो अगर आपका कोई काम ऐसा है जहां आपको मेहनत की रिक्वायरमेंट है तो आई वुड रिकमेंड कि आप काला धागा पहनिए, क्योंकि पैरों से काम लो, आपको मेहनत से ही मिलने वाला है, आपको बैठे बिठाए नहीं मिलेगा। तो जहां इन्वॉल्वमेंट है पैरों वाला तो आपको काला धागा पहनना चाहिए। आपका काम है कंफर्ट, लग्जरी, बैठे रहना एक जगह पे ना शोरूम के अंदर, तो आप नहीं भी पहनोगे चलेगा, क्योंकि आपको पैरों को नहीं चलाना है। और नजर से कितना बचाता है? इससे भी कोई कनेक्शन है क्या? नजर से तो वैसे काले धागे का क्या, इस चीज को सिर्फ हम कहेंगे कि ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है। तो हम अगर सोच रहे हैं हमें नजर लग गई, नजर लग गई, नजर लग गई, तो हमें नजर लग भी जाएगी। हम सोच रहे हैं हमें नजर लग ही नहीं सकती, तो नहीं। वैसे अपने ऑरा को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, एक नजर भी ना एक ऐसा होता है कि 2 एलिमेंट आपस में टकरा रहे हैं, तो डिपेंड, अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको इजीली नहीं लगेगी, आप स्ट्रांग नहीं हो तो वो आपको लग नेगेटिव एनर्जी अटैक कर देती है। अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो नहीं, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा अपने चक्रास पे वर्क कीजिए। चक्रास मीन्स हम क्रिस्टल की बात करते हैं। क्रिस्टल्स को आप पहने तो अपने आप इससे आप प्रोटेक्ट हो जाते हो। क्राउन चक्रा पे जैसे हमारा एमेथिस्ट वर्क करता है, विच इज दिस स्टोन, तो थोड़ा सा अपने आप प्रोटेक्ट हो जाते हो। इवन पानी, आपको पता है अभी एक अल्कलाइन वाटर करके चल रहा है कंसेप्ट, ठीक है। मैं कुछ शॉक हुई थी, हमारे घर पे लगा हुआ है, तो जब मशीन करने आया ठीक, खुद भी आप चेक कर सकते हैं अल्कलाइन वाटर का। जब भी आप देखेंगे खुली हुई मशीन को तो आपको कलर्स ऑफ स्टोन्स दिखेगा। दिस इज द थेरेपी। 7 क्रिस्टल का आप सेट ले लो, केवल बाय कर लो, उसका पानी बैक टू बैक पियो तो वो ऑटोमेटिकली आप समझ लो कि अल्कलाइन वाटर पी रहे हो, विच इज कॉस्टली। आपको मशीन कॉस्टली आती है, तो आप 7 क्रिस्टल इसका पानी भी ले सकते हैं आप। मैं रोज क्वार्ट्ज का पानी लेती हूँ, ग्रीन एवेंचुराइन का पानी पीती हूँ। कुछ नहीं करना, टंबल को डालना है, पानी पीना वो वाला। ओके, हम एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। बिजनेस न्यूमरोलॉजी और बिजनेस का लोगो कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए? बिजनेस न्यूमरोलॉजी में भी सबसे जरूरी यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस किस प्लैनेट से को रिलेट कर रहा है ना। तो हम कोशिश करके उसी सेगमेंट पे नाम देने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट्स मैंने खुद यहाँ पे भी भोपाल में कई क्लाइंट से दिए हुए हैं। लोगो, साइंटिफिक लोगो एक पूरा कंप्लीट कोर्स है जो मैंने कर रखा है, वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ लोगो देख के अगर आप प्रिडिक्ट कर दे रहे हो किसी के बिजनेस के बारे में तो कहीं ना कहीं ये वर्क कर ही रहा है, क्योंकि मेरे प्रिडिक्शन सारे राइट जाते हैं। तो लोगों में मैं स्पेशली एडवाइस करूंगी, कभी भी वो होता है ना गोल और उसके अंदर सर्कल में अपना नाम लिख दिया वाला, कोशिश करके ऐसे लोगो ना रखो।
इस तरह के लोगो रखने से आपने अपने आसपास खुद ही एक लक्ष्मण रेखा बना ली। अब आप खुद देखना कि आपको रेफरेंस बिजनेस ही आ रहा है, आपको डायरेक्ट बिजनेस नहीं आ रहे, जो भी आ रहे हैं ना सिर्फ रेफरेंस वाले आ रहे हैं। बाउंड्रीज बना ली है। तो लोगों का बहुत जरूरी है कि आपका जो फेस वैल्यू है वो आपका लोगो रिप्रेजेंट। बड़े बड़े ब्रांड्स अभी मतलब कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं बोलते हैं नहीं यार अब लोगो कैसे चेंज कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत पैसा खर्च कर रही है रीडिजाइन। एयर इंडिया ने अभी चेंज किया अपना लोगो, तो रीडिजाइन करती हैं। और लोगो पे महिंद्रा गाड़ी ने अभी अपना लोगो चेंज किया है। तो लोगों के पीछे बहुत बड़े सॉलिड रीजन होते हैं। डॉक्टरों ने भी ना एमबीबीएस जो होते हैं उन्होंने अपना एक लोगो अभी चेंज किया है। अभी रिसेंटली में जो लोगो आया है डॉक्टर्स में, अब आप देखोगे ऑटोमेटिकली ना ये बैकबोन की प्रॉब्लम और प्रॉब्लम डॉक्टर्स में बीमारियां बढ़ गई हैं। तो उनका भी लोगो आई थिंक चेंज करने के बाद चेंज हो जाए। अभी नया लोगो डॉक्टरी का चेंज हुआ है। पहले प्लस साइन होता था, अभी एक ऐसे आया है लोगो, है ना। उस कॉज से ना डॉक्टर्स में खुद बीमारियां चल रही, बैक पेन हो गया है, कुछ रिलेटेड टू इश्यूज आ रहे हैं। तो लोगों का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है और दैट इज साइंटिफिक लोगो। जैसे कि वही मैंने आपको बताया कि समझो एक जिम है जो पिंक कलर का है, तो आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे। लोगों में वो सारे कलर्स थेरेपीज जाएगी जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है। हैज टू बी परफेक्ट। एंड सिग्नेचर, व्हाट अबाउट सिग्नेचर? कैसा हमको सिग्नेचर हमारा रखना चाहिए? सिग्नेचर के लिए बहुत बेसिक बता दें कि वैसे तो हम पूरा प्रॉपर कंसल्टेशन पार्ट पे ही लेते हैं, बट कई बार क्या होता है आप अपने सिग्नेचर को बहुत कट कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, मेसी कर दोगे, तो आपका सिग्नेचर आपके वर्क को या आपकी पर्सनैलिटी को बना रहा है। सेम विथ लोगो। बहुत से खिचड़ी लोगों में पकी हुई दिखेगी, नहीं बनाओ। आपको चाहिए बिजनेस सॉर्टेड, तो आप बिल्कुल सिंपल रखो, है ना। शुड बी क्लियर, बहुत क्लियर, नीट एंड काम। 2 या 3 सेटल कलर्स, दैट्स इट। ज्यादा तामझाम वाला मत रखो। सेम विथ सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर को कोशिश करके क्रॉस मत करो, हो सके तो ऊपर की तरफ लेके जाओ। सीढ़ियां हम चढ़ते हैं ना, तो ऐसे आप डायरेक्शन में लेके जाओ। तो ये बारीकी चीजें भी हम देखते हैं। मोस्टली आप देखोगे वो घुमा के कट कर दिया अपना ही नाम, नहीं करना चाहिए। हालांकि सिग्नेचर चेंज करना एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सिग्नेचर को याद कर रखा, एक्सेप्ट करने में। फिर आपको हम पूरी कॉपी भरवाते हैं कि भाई आप पहले प्रैक्टिस कर लो। जरा भी इधर उधर हुआ तो ऑफिशियली दिक्कत आता है, क्योंकि प्रोसेस होता है वो पूरा। So thank you so much. That's all the time we have for today, and thank you for being with us. Thank you so much. And I have something for you. So can I get? Thank you, Ruhi ji. Thank you so much. मैं भी आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आई हूँ। Wow. ठीक है, एंड आपके इस शो के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी गुड विशेस। ऑल द वेरी बेस्ट। सुपर हिट जाए आपका शो। ये जिस स्टोन की मैं बात कर रही थी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।